अपने भिक्षुओं से उन्होंने इतना ही कहा कि असत्य से सदा सावधान रहना। उसके साथ कभी ना जीत हुई है ना कभी हो सकती है। एस धम्मो सनातनो, यही शाश्वत नियम है। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही। अभूतवादी निर्यम उपेति यो चापी, कत्वा न करोमीति चाह, उभोपि ते पेंच समा भवंती, निह निकम्मा मनुजा परत। असत्यवादी नरक में जाता है, और वह भी जो कि करके भी कहता है कि नहीं किया। दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य मरकर समान होते हैं। असत्यवादी नरक में जाता है, इसका अर्थ होता है, उन दिनों की भाषा है ये, आज की भाषा में इसका अर्थ होता है असत्यवादी दुख भोगता है। नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है कहीं पाताल में जहां तुम्हें जाना पड़ेगा। नरक तुम्हारी मनोदशा है। जब भी तुम असत्य बोलते हो तुम नरक में पड़ते हो। तुम अपने मन में बड़े नीचे उतर जाते हो। तुम अपने ही मन के अंधकारपूर्ण दुखपूर्ण घाटी में डूब जाते हो। और ऐसा मत सोचना कि एक दफा नरक जाते हो। तुम जितनी बार दिन में झूठ बोलते हो, जितनी बार बेईमानी करते हो, उतनी बार नरक में गिरते हो। और जितनी बार सच बोलते हो उतनी बार स्वर्ग में उठते हो। तुम थर्मामीटर के पारे की तरह ऊंचे नीचे होते रहते हो। तुम इसकी जरा जांच करना, तुम्हें मेरी बात की सच्चाई तब ख्याल में आएगी कि जब भी तुम झूठ बोलते हो तब तुम दुख में पड़ जाते हो। जब भी तुम सच बोलते हो तभी तुम मुक्त हो जाते हो, खुल जाते हो, निर्बंध हो जाते हो। जब तुम सच बोलते हो निर्भर हो जाते हो, कोई भार नहीं रह जाता। जब तुम झूठ बोलते हो छाती पे पत्थर रख जाता। झूठ चाहे छोटा ही हो, पत्थर बहुत बड़ा होता है। झूठ चाहे 2 कौड़ी का हो, जिसका कोई बड़ा मूल्य भी नहीं है, न बोलते तो भी चल जाता, न बोलते तो भी कुछ बहुत खो जाने वाला नहीं था। लेकिन झूठ बोलते ही सिकुड़ जाते हो। झूठ सिकुड़ोता है, झूठ तुम्हारे हृदय को दबाता है, झूठ तुम्हें बंद करता है। झूठ तुम्हारे भीतर 1000 तरह के रोग पैदा करता है। पश्चिम में अदालतों में रखी रहती है एक मशीन आदमी के झूठ पकड़ने के लिए। वो मशीन सबूत है इस बात की। आदमी को खड़ा कर देते हैं मशीन पर, उसे तो पता भी नहीं कि मशीन पर खड़ा है। मशीन तो छिपी होती नीचे। खड़ा कर दिया उसको एक चबूतरे पर, चबूतरे के भीतर छिपी है मशीन। मजिस्ट्रेट उससे पहले कुछ प्रश्न पूछता है, ऐसे प्रश्न जिनमें वो झूठ बोल ही नहीं सकता। जैसे कहता, देखो ये घड़ी, इसमें कितने बजे? अब सामने घड़ी लटकी, झूठ कैसे बोलोगे? और झूठ बोलने की जरूरत भी क्या? तुम कहते हो कि 9:30 बजे, तुम सच बोल रहे हो। तो तुम्हारा हृदय एक तरह से धड़कता है। वो जो नीचे रखी मशीन है, जैसा कार्डियोग्राम में ग्राफ बनता है, ऐसे उस मशीन में ग्राफ बनता है। वो तुम्हारे हृदय की धड़कन, तुम्हारी शरीर की धड़कन को ग्राफ बनाती। फिर तुमसे पूछता है कि यहां कमरे में कितने लोग हैं। तुम गिनती करके कहते हो कि 20 लोग हैं। झूठ बोलने का कोई कारण नहीं, मशीन ग्राफ बनाए चली जाती, एक समतल ग्राफ बनता है। तब वो पूछता है, क्या तुमने हत्या की? तुम्हारे भीतर तो उठता है कि हां, क्योंकि तुमने की है। ऊपर से तुम कहते हो नहीं। तुम्हारे ग्राफ में अड़चन आ जाती, तुम्हारे नीचे जो ग्राफ बन रहा है उसमें गांठ पड़ जाती, तत्क्षण गांठ पड़ जाती। एक क्षण के लिए हृदय धक्के से रह जाता है। कुछ कहना चाहते थे और कुछ कहा। वो जो गैप है, वो जो दोनों के बीच में अंतराल है, वो मशीन पकड़ लेती। ये तो छोटा सा प्रयोग है, लेकिन जो आदमी जिंदगी भर झूठ बोल रहा है, उसके हृदय में ही वो गांठ पड़ जाएगी। फिर तो वो सच भी बोलना चाहेगा तो ना बोल सकेगा, गांठ मजबूत हो जाएगी। तुमने देखा कि लोग 40 साल की उम्र के करीब आते आते झंझटों में पड़ना शुरू होते। इतने दिन तक गांठ बनती, फिर हृदय का दौड़ा पड़ता है, हार्ट अटैक होता है, कि कैंसर हो जाता है, कि टीबी हो जाता है। अक्सर ये बीमारियां 40 और 42 साल के बाद होती। इतनी देर तक तुम्हारा शरीर किसी तरह झेल लेता है। तुम्हारा शरीर इतनी देर तक झेलने में समर्थ है। फिर ऊंट पर आखिरी तिनका रख जाता किसी भी दिन, और तराजू डमाडोल हो जाता है।
अमेरिका में तो वे कहते हैं कि जिस आदमी को 42 साल की उम्र तक हार्ट अटैक ना हो, वो आदमी असफल आदमी। सफल आदमी को होता ही है। सफल आदमी का मतलब जिसने 1000 तरह की बेईमानियां की और पकड़ा नहीं गया, 1000 तरह की चोरियां की और पकड़ा नहीं गया। सफल आदमी का मतलब खूब धन इकट्ठा कर लिया, दिल्ली पहुंच गया कि वाशिंगटन पहुंच गया। सफल आदमी का मतलब कि मिनिस्टर हो गया, कि गवर्नर हो गया, कि राष्ट्रपति हो गया। सफल आदमी का मतलब यह होता है कि उसने बहुत से जाल फैलाए और सब जालों में से किसी तरह से निकलता चला गया। मगर तुम बाहर से निकलते चले जाओ, भीतर तुम्हारे हृदय में गांठें पड़ती जाती। उन गांठों के जोड़ का नाम नरक है। ये तो पुरानी भाषा है, इसलिए बुद्ध पुरानी भाषा बोल रहे हैं। मैं तो 2500 साल बाद बोल रहा हूं, इसलिए पुरानी भाषा नहीं बोलूंगा। तुम अपना नरक पैदा कर रहे हो, तुम अपना स्वर्ग भी पैदा कर सकते हो। तो बुद्ध ने कहा जो असत्यवादी है वो दुख में पड़ जाता है। कुसो यथा दुग्ग ही तो हथ मेवानुकंतति सामंजम दुप्परामठम निर्याय उपकथिया। जैसे ठीक से नहीं पकड़ने से कुछ हाथ को ही छेद देता है, वैसे ही ठीक से नहीं ग्रहण करने पर श्रामण्य नरक में ले जाता है। अब वो कहते हैं कि सुंदरी का नाम भी नहीं लेते, इतना ही कहते हैं कि तुम यही मत सोच लेना भिक्षुओं कि तुमने सन्यास ले लिया, इतना काफी है। अगर सन्यास भी गलत ढंग से लिया तो भी नरक जाओगे। कोमल सी घास देखी ना, कुछ इस कोमल सी घास को भी अगर गलत ढंग से तोड़ो तो हाथ कट जाता है। कोमल सी घास क्या हाथ काटेगी, लेकिन कोमल सी घास को भी अगर तोड़ना ना आता हो और तुम गलत ढंग से तोड़ लो तो हाथ कट जाए, लहू निकल आए। सन्यास जैसी सहज और शांत चीज भी अगर तुम गलत ढंग से पकड़ो तो काट देगी, तो तुम्हें दुख में ले जाएगी, तो नरक में गिरा देगी। सन्यास भी गलत हो सकता है, यह स्मरण रखना, और संसार भी सही हो सकता है, यह भी स्मरण रखना। ठीक और सही आदमी होते हैं, सन्यास और संसार का कोई सवाल नहीं। अब ये सुंदरी परिव्राजिका सन्यासी हो गई थी, बुद्ध से दीक्षित हो गई थी। ये कैसी दीक्षा थी, ये कैसा सन्यास था, इसे संकोच भी ना लगा। ये जो करने चल पड़ी इसने कभी विचार भी ना किया, धन के लोभ में आ गई। और तुम ऐसा मत सोचना कि बड़ी पापी रही होगी, बिल्कुल मत सोचना, सामान्य थी। ऐसे ही सामान्य लोग हैं। अगर कोई तुम्हें रुपया दे और मेरे खिलाफ कोई बात कहलवाना चाहे तो तुम जरा अपने मन में विचार करना कल सुबह बैठ के कि तुम कितने रुपए लेके खिलाफ बात कहने को राजी। सिर्फ विचार करना, कोई दे भी नहीं रहा है, तुम ले भी नहीं रहे हो, सिर्फ विचार करना। 1000 रुपया कि 2000 कि 5000 कि 10,000, जैसे जैसे संख्या बड़ी होने लगी कि तुम पाओगे कि रस आने लगा, कि 50,000, तुम कहोगे 50,000 जरा ज्यादा हो गया, 50,000 ना लूं जरा मुश्किल हो जाएगा, कि लाख, तुम कहोगे अब छोड़ो भी, अब जाने दो, अब तो ले लो लाख। तुम जरा देखना कि कितने रुपए, और तुम्हें कोई दे नहीं रहा है, तब तुम पाओगे कि सुंदरी तुम्हारे भीतर भी छुपी सामान्य है, कोई विशिष्ट बात नहीं है। पापी कह के मत छूट जाना, नहीं तो हमारी तरकीबें हैं ये। हम कहते हैं अरे बड़ी महापापी रही होगी बुद्ध जैसे व्यक्ति पर, और ऐसा लांछन लगाया, घोर पापी रही होगी, ऐसा कह के बच मत जाना। ये सामान्य मनुष्य का कृत्य है, और ये सामान्य मनुष्य सबके भीतर छिपा बैठा है। ये हो सकता है सबके मूल्य अलग अलग, कोई 5 रुपए में राजी हो जाए, जुदास 30 रुपए में राजी हो गया, मगर 30 रुपए भी उस दिन के बहुत थे, ख्याल रखना, आज के 30 रुपए की बात नहीं। नगद चांदी थी, आज के 30 रुपए तो उस जमाने के 1 रुपए के मुकाबले भी नहीं। उस जमाने के 30 रुपए बहुत थे। 1 रुपए में जुदास के जमाने में पूरा महीना मजे से गुजर जाता था, शान से गुजर जाता था। 30 रुपए काफी थे। 30 रुपए से इतना ब्याज मिल सकता था उन दिनों कि आदमी जिंदगी भर मजे से जी लेता। तो तुम 30 रुपए पे अपने 30 रुपए मत सोचना, वो जो नोट 30 रुपए तुम्हारे खीसे में रहते हैं उनको मत सोचना 30 रुपए में कैसे जीसस को बेच दिया। तुम जरा सोचो कि जिंदगी भर विश्राम मिल जाए, नौकरी इत्यादि की जरूरत ना रही, धंधा नहीं करना,
चले गए माथेरान और विश्राम कर रहे हैं जिंदगी भर, और जरा सा एक झूठ बोलना है, चूकोगे तो पछताओगे, तो मन होगा कि बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जरा विचार करना, और कभी भी किसी को जल्दी पापी कह के अपना छुटकारा मत कर लेना। ऐसे लेबल लगा के हम अपने को बचा लेते। सुंदरी ऐसी ही सामान्य व्यक्ति थी जैसे तुम हो, जैसे सब हैं। आ गई होगी धोखे में। बुद्ध तो उसका नाम भी नहीं लेते, वो तो इतना ही कहते हैं जैसे ठीक से नहीं पकड़ने से कुछ हाथ को ही छेद देता है, वैसे ही ठीक से नहीं ग्रहण करने से श्रामण्य भी नरक में ले जा सकता है। कैरा चे कैराथेनम दल्ह मेनम परक कमे शिथिलो ही परिबज्जो भीयो आकृते रजम। यदि प्रवज्या कर्म करना है, यदि संन्यास लेना है, तो फिर भली भांति ले, भली भांति करे, उसमें दृढ़ पराक्रम के साथ लग जावे। ढीला ढाला श्रामण्य बहुत मल व धूल बिखेरता है, उससे तो संसारी भला, कम से कम धोखाधड़ी तो नहीं। झूठा सन्यास ना ले, बुद्ध कहते, क्योंकि झूठा सन्यास और भी खतरनाक, संसारी से भी ज्यादा खतरनाक। अब थोड़ा समझो, अगर यह सुंदरी परिव्राजिका ना होती और वैश्या होती तो शायद गांव के लोग इतनी जल्दी भरोसा ना करते। कहते कि अरे वैश्या है, उसकी बात का क्या भरोसा, 2 कौड़ी उसकी कीमत है, उसकी बात का क्या भरोसा। ये अगर वैश्या होती तो कोई इसकी बात का शायद इतनी आसानी से भरोसा ना करता, लेकिन ये श्राविका थी, ये परिव्राजिका थी, ये सन्यासिनी थी, फिर बुद्ध की ही सन्यासिनी थी। अब इसकी बात तो कैसे झुटलाओ, जब ये कहती तो ठीक ही कहती होगी। लोगों ने जल्दी भरोसा कर लिया। थी तो ये स्त्री वैश्या ही, नहीं तो इस तरह राजी हो जाती। वैश्या का अर्थ क्या होता है, इस शब्द पर कभी ध्यान दिया? यह शब्द उसी से बनता है जिससे वैश्य बनता है। वैश्य का मतलब होता है बेच के जीने वाला, दुकानदार। वैश्या का मतलब होता है अपने को बेचकर, अपने शरीर को बेचकर जीने वाली। उसने अपनी आत्मा तक बेच दी, ऐसा झूठ बोली जो उसके आत्मा के विपरीत था, ऐसा झूठ बोली जो उसके विपरीत था, जिसके चरणों में सिर झुकाया था, ऐसा झूठ बोली जो उसके विपरीत था, जिसको भगवान पुकारा था। यह आत्मा बेच देना हो गई। वैश्या ही थी, मगर ऊपर से वस्त्र तो पीत वस्त्र थे, वस्त्र तो भिक्षुणी के थे, वस्त्र तो परिव्राजिका के थे, रंग ढंग तो सन्यासिनी का था, इसलिए और भी आसानी हो गई। तो बुद्ध कहते हैं ढीला ढाला श्रामण बहुत मलवा धूल बिखेरता है। नगरम यथा पंचंतम गुत्तम संतर बाहिरम एवं गोपेथ अत्तानम खणो वेमा उपच्चेगा खणातीता ही सोचंती निर्यम ही समप्पिता। जैसे सीमांत का नगर भीतर बाहर खूब रक्षित होता है, उसी प्रकार अपने को रक्षित रखे, क्षण भर भी ना चूके, क्योंकि क्षण को चूके हुए लोग नरक में पड़कर शोक करते। बुद्ध कहते हैं जैसे सीमांत का नगर ऐसा हो सन्यासी। नगर 2 तरह के होते, सीमांत का नगर होता है जैसे कि पंजाब है। तुमने कभी सोचा कि पंजाबी इतना मजबूत कैसे हो गया है? सीमांत के लोग सदा मजबूत हो जाते, सीमांत पर रहने वाले लोग सदा कट्टर हो जाते, हिम्मतवर हो जाते। मध्य देश में रहने वाले लोग ढीले पोले हो जाते, हो ही जाते, क्योंकि वहां कोई खतरा तो आता नहीं। सारा खतरा जब आया तो पंजाब, जब भी कोई खतरा आए तो पंजाब, पहली टक्कर पंजाब में। सिकंदर आए कि तैमूर आए कि नादिर आए कि कोई भी आए तो पंजाब, तो पंजाबी को पहले टक्कर लेनी पड़े, तो उसे सजग भी रहना पड़े, उसे जूझने के लिए तैयारी भी रखनी पड़े। तो अगर वो बलशाली हो जाए और उसमें एक साहस आ जाए, आश्चर्य नहीं है। मध्य देश में रहने वाला आदमी, उस पर झगड़े झंझट आते ही नहीं, सुरक्षित है, चारों तरफ से सुरक्षित है।
उस पर खतरा नहीं आता तो उसमें रीढ़ भी पैदा नहीं होती। बुद्ध कहते हैं सन्यासी सीमांत पर जैसे नगर होता ऐसा होना चाहिए। संसारी तो ठीक है, बीच में रहता, उस पर उतने खतरे भी नहीं, लेकिन सन्यासी पर खतरे ज्यादा हैं, क्योंकि उसने वासनाओं से टक्कर लेने का निर्णय किया, उसने वृत्तियों के ऊपर उठने की आकांक्षा की, वो इस संसार के पार जाने के लिए अभिप्सु हुआ है, उसने एक बड़ा अभियान करना चाहा है, उस पर खतरे ज्यादा हैं। सारी वृत्तियां जिनके वो पार जाना चाहता है उस पर हमला करेंगी। लोभ संसारी को उतना नहीं सताता जितनी तीव्रता से सन्यासी को सताता है, क्योंकि लोभ देखता है कि तुम निकले, कि तुम चले मेरे हाथ के बाहर, जा कहां रहे हो। लोभ आखिरी हमला करता है। काम संसारी को उतना नहीं सताता जितना सन्यासी को सताता है, क्योंकि काम भी देखता है कि जा कहां रहे हो महाराज, मुझे छोड़ चले, इतने दिन का साथ ऐसे तोड़ चले, रुको मैं भी आता हूं। और बड़े जोर से हमला करेगा, स्वाभाविक, इतना पुराना संगी साथी ऐसे एकदम अचानक रास्ते में छोड़ के आप चल पड़े। पूरी जिद्द से, हट से लगेगा, झुकाएगा, स्वाभाविक है। तो बुद्ध कहते हैं सीमांत का नगर जैसे, भीतर बाहर से खूब रक्षित। ऐसा सन्यासी हो, भीतर बाहर से खूब रक्षित, ध्यान से रक्षित, शांति से रक्षित, धैर्य से रक्षित, श्रद्धा से रक्षित, क्षण भर भी न चूके। और ऐसा भी ना करे कि एक आध क्षण चूके तो क्या हर जाए, एक क्षण चूके तो काफी हो जाता है, क्षण में ही तो सब भूलें हो जाती। 24 घंटे जागा रहे। बुद्ध कहते थे सपने में भी ना चूके। बुद्ध अपने शिष्यों को ऐसी प्रक्रियाएं देते थे जिनमें सपने में भी वो जागे रहे। समझो कि दिन में तो तुमने किसी तरह संभाले रखा अपने को, स्त्री निकली, तुमने आंख उठा के ना देखा, तुम अपनी आंखें नीचे गड़ाए रहे, तुमने कोई तस्वीर ना देखी स्त्री की, कोई फिल्म देखने ना गए, ऐसी जगह से बचे जहां आकर्षण हो सकता था, धन ना छुआ, पद की किसी ने बात की तो तुमने इनकार कर दिया कि भाई मुझसे मत करो, मैं सन्यासी। तुम अपने को बचा लिए, लेकिन रात सपने में जब तुम सो जाओगे तब क्या होगी रक्षा। तो ये तो बाहर से रक्षा होगी। अब भीतर का सवाल है। दिन में तो बाहर थे दुश्मन, कोई आता था और कहता था कि महाराज ये एक हीरा मेरे पास पड़ा है, सोचता मैं क्या करूं, आप ले लें। तुमने कह दिया भाई मैं सन्यासी हूं। मन तो डमाडोल हो भी रहा था, लेकिन तुमने कहा कि मैं सन्यासी हूं, मैं हीरा लेके क्या करूंगा, तू अपना हीरा ले जा और दोबारा इस तरह की बात मुझसे मत करना। तुमने बाहर से तो रक्षा कर ली, लेकिन रात सपने में भीतर से उपद्रव शुरू होगा और तुम सोए होगे, फिर क्या करोगे। बुद्ध कहते थे सपने में भी होश रखे, सोते सोते होश रखे। बुद्ध की प्रक्रिया यह थी कि जब भिक्षु सोने लगे तो एक ही बात ध्यान में रहे सोते समय कि मैं जागा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और मैं पहचान रहा हूं, और मैं पहचान रहा हूं कि ये सब सपना है और सब झूठ है। ऐसा ही भाव करते करते रोज सोते सोते कोई 3 महीने के बाद घटना घटती कि एक रात तुम सो जाते हो और तुम्हारे भीतर कुछ थोड़ा सा जागा रहता है। सपना आता है और तुम्हारे भीतर कोई बोलता है धीमे से कि सपना है, सावधान। जो बात तुम 3 महीने तक अपने चेतन में दोहराते रहे वो धीरे 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 रिस रिस के अचेतन में पहुंच जाती, और जब अचेतन में पहुंच जाती तो फिर काम शुरू हो जाता है। जब भीतर और बाहर दोनों से कोई सुरक्षित हो जाता है तभी सन्यासी हो पाता है। क्षण भर भी ना चूके, क्योंकि क्षण को चूके हुए लोग नरक में पड़कर शोक करते। अलज्जिता ए लज्जंती लज्जिता ये ना लज्जरे, मिच्छादि मिच्छा दिट्ठी समादाना सत्ता गच्छन्ति दुगंती। लज्जा न करने की बात में जो लज्जित होते और लज्जा करने की बात में लज्जित नहीं होते, वे लोग मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करने के कारण दुर्गति को प्राप्त होते। और बुद्ध कहते हैं लज्जा जिस बात की करनी चाहिए लोग उसकी तो लज्जा नहीं करते, और जिसकी लज्जा नहीं करनी चाहिए उसकी लज्जा करते। अब जैसे तुम्हारी यह फिक्र नहीं होती कि मैं झूठ ना बोलूं, तुम्हारी यह फिक्र होती है कि किसी को यह पता ना चले कि मैं झूठ बोला। यह बड़ी अजीब सी बात है। तुम्हारी यह चिंता नहीं होती कि मैं झूठ ना बोलूं, वही असली बात है जिसकी लज्जा होनी चाहिए।
तुम्हारी इतनी ही फिक्र होती किसी को पता ना चले कि मैं झूठ बोला, बस। पकड़े जाओ तो लज्जित होते हो, करते वक्त लज्जित नहीं होते, पकड़े जाते वक्त लज्जित होते हो। लज्जित ही होना हो तो बुद्ध कहते हैं करते वक्त लज्जित हो, तो पकड़ने की बात ही ना उठे, पकड़ने का मौका ही ना आए। जागे तो उस वक्त जब कुछ ऐसा तुम कर रहे हो जो गलत है, असम्यक है, लेकिन लोग उसमें लज्जित नहीं होते। लोग लज्जित तब होते हैं जब पकड़े जाते, पकड़े भी जाते हैं तो भी छिपाने की कोशिश करते हैं, सब तरह की लाग लपेट करते हैं, सब तरह का आयोजन करते हैं, वकील खड़े करते हैं कि नहीं ऐसा हमने किया नहीं, ऐसा हम करना नहीं चाहते थे, अगर हो भी गया हो तो अनजाने हुआ होगा, चाहकर नहीं हुआ है, ऐसी हमारा अभिप्राय न था, ऐसी हमारी मनोवृत्ति ना थी। हजार तर्क खोजते हैं। लज्जित उस बात से होते हैं जिससे लज्जित नहीं होना चाहिए। तो भिक्षुओं को उन्होंने कहा लज्जित वहीं हो जाना जहां से कृत्य शुरू होता है, वहीं सजग हो जाना। अभय चा भय दस्सिनो, भय चा अभय दस्सिनो, मिच्छा दिट्ठी समादाना, सत्ता गच्छन्ति दुगंती। भय न करने में, करने की बात में जो भय करते हैं और भय करने की बात में भय नहीं करते, वे लोग मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करने के कारण दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भय उस बात का करना जिसके कारण तुम्हारी जीवन चेतना खोती हो, भय उस बात का करना जिससे तुम्हारी मूल संपदा नष्ट होती हो, भय उस बात का करना जिससे तुम ओछे और छोटे और संकीर्ण होते हो। और किसी बात का भय मत करना। लोग क्या कहते हैं इसका भय मत करना। लोग क्या कहते हैं लोग जाने, वो लोगों की समस्या है। इस बात की चिंता मत करना कि लोगों का मंतव्य क्या है तुम्हारे संबंध में, तुम इसी बात की चिंता करना कि तुम्हारा मंतव्य क्या है तुम्हारे संबंध में, तुम अपने संबंध में क्या सोचते हो। अगर तुम अपनी आंखों के सामने उज्जवल हो तो सारी दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, तुम चिंता मत करना, सत्य घोषणा का उपाय खोज लेगा। अगर तुम अपनी ही आंखों में उज्जवल नहीं हो तो दुनिया तुम्हें कितना ही पूजती रहे, उससे कुछ सार नहीं। असत्य आज नहीं कल खुल जाएगा। असत्य वही है जो आज नहीं कल खुल जाएगा, और सत्य वही है जो आज नहीं कल उद्घोषित होगा, प्रतिष्ठित होगा। सत्य की प्रतिष्ठा है, असत्य की अप्रतिष्ठा है। यह भी बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा। सुंदरी का नाम भी नहीं लिया, वह बात ही नहीं उठाई, उस बात को जैसे छेड़ा ही नहीं, वह बात आई और गई। बुद्ध की ये दृष्टि जीवन की समस्याओं को हल करने की, ख्याल रखना, यह सत्य पर भरोसा है, यह सत्य के प्रति अपूर्व श्रद्धा है। सत्य जीतेगा ही।